अब आप देख रहे हैं इसका 12th। तो देखिए यहाँ पर आपको ये कन्वर्जन करना है ब्यूटीन टू एन ब्यूटाइल आयोडाइड। तो इसके लिए आपने ब्यूटीन लिया है और इस पर आप हेलोजन एसिड का एडिशन कर रहे हैं। तो ये एसिड पेरोक्साइड की प्रेजेंस में है। तो जब किसी एल्कीन पर हेलोजन एसिड का एडिशन होता है और अगर वहाँ पेरोक्साइड प्रेजेंट है तो आप उसे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। तो इससे आपको मिलेगा ब्रोमो ब्यूटेन। इस पर आप हेलोजन एक्सचेंज वाली रिएक्शन करेंगे जिसका नाम है फिनकेल्स्टीन रिएक्शन, जो कि आपके एसीटोन की प्रेजेंस में होगी। इसकी रिएक्शन करा देंगे आप सोडियम आयोडाइड से। तो यहाँ पर आयोडीन इस Br को रिप्लेस कर देगा और ये आयोडीन इस सोडियम के साथ यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। तो ये बनेगा आपका NaBr यानी सोडियम ब्रोमाइड, और आयोडीन आ जाएगा इस एल्काइल ग्रुप के साथ जिससे आपका बनेगा आयोडो ब्यूटेन। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि आपको कन्वर्जन करना है 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेनॉल। इसके लिए आपने यहाँ ले लिया है 2 क्लोरोप्रोपेन। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं आप एल्कोहलिक KOH से। तो अब तक आपको याद हो गया होगा, अगर किसी एल्काइल हैलाइड से 2 क्लोरोप्रोपेन जो कि एक एल्काइल हैलाइड है, इससे एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगर रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन प्रोसेस होगा जहाँ पर KClH2 रिमूव होगा एंड आपको प्रोपीन मिलेगी। अब इस पर आप एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हेलोजन एसिड का एडिशन कराएंगे तो इससे आपको ये कंपाउंड मिलेगा और इस पर आप एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराएंगे। तो आपको याद है कि जब एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करता है किसी एल्काइल हैलाइड से तो आपको वहाँ पर अल्कोहल मिलता है। तो इस प्रकार आपको मिलेगा यहाँ पे प्रोपेनॉल। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आपका फर्स्ट कार्बन पे है इसलिए हम इसे 1 प्रोपेनॉल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन आप देख रहे हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू आयोडोफॉर्म। तो देखिए ये एक तरह की हेलोफॉर्म रिएक्शन है। आपको याद ही करना है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए अगर आपको अल्कोहल दिया गया है तो आप किसी भी हेलोजन के 4 मॉलिक्यूल और किसी स्ट्रॉन्ग बेस के 6 मॉलिक्यूल लेते हैं। क्योंकि आपको आयोडोफॉर्म बनाना है इसलिए आपने यहाँ पे आयोडीन लिया है। अगर आपको क्लोरोफॉर्म बनाना होता तो आप यहाँ क्लोरीन लेते हैं। तो जब आप ये रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक आयोडोफॉर्म, ये है आयोडोफॉर्म या फिर इसका IUPAC नाम है ट्राई आयोडोमिथेन। ये है सोडियम एसीटेट, सोडियम आयोडाइड और 5 मॉलिक्यूल मिलेंगे आपको वाटर के। नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन में आपको करना है क्लोरोबेंजीन टू पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिया आपने क्लोरोबेंजीन, क्योंकि प्रोडक्ट में आपको नाइट्रो ग्रुप चाहिए तो हम इसका नाइट्रिफिकेशन करेंगे जिसके लिए कंसनट्रेट HNO3 से इसकी रिएक्शन की जाएगी और ये रिएक्शन हमेशा ही होगी कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। तो जब क्लोरोबेंजीन का नाइट्रिफिकेशन किया जाता है आपको मिलता है पैरानाइट्रो क्लोरोबेंजीन। अब इस पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन की आप रिएक्शन कराएंगे 15% NaOH के साथ एंड डाइल्यूट HCl के साथ। और जब पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन इन दो के साथ रिएक्ट करता है तब आपको याद करना है, आपको मिलता है पैरानाइट्रोफिनॉल। योर नेक्स्ट कन्वर्जन इज दिस। यहाँ आपको करना है 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो यहाँ आपने लिया 2 ब्रोमोप्रोपेन, इसकी रिएक्शन आप करा रहे हैं अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और अब तक आपको याद हो गया होगा कि जब आप किसी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो यहाँ पे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है।
इट मीन्स हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों को ही रिलीज़ कर दिया जाएगा। और इस रिएक्शन में आपको मिलेगा एक एल्कीन, जो कि यहाँ पर है प्रोपीन। इस प्रोपीन पर आप एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हैलोजन एसिड का एडिशन कराएंगे, जिससे आपको मिलेगा ब्रोमो प्रोपेन या फिर 1 ब्रोमो प्रोपेन। इस तरह से आपका ये कन्वर्जन भी कंप्लीट होता है। योर नेक्स्ट कन्वर्जन इज क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन। अब यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ रिएक्टेंट में 2 कार्बन है और प्रोडक्ट में 4 कार्बन है। तो अगर इस तरह से प्रोडक्ट के कार्बन रिएक्टेंट से डबल होते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर आपकी जो रिएक्शन होगी वो वुड्स रिएक्शन होगी। और वुड्स रिएक्शन हमेशा ही ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। तो आपने यहाँ पे क्लोरोइथेन के 2 मॉलिक्यूल लिए हैं और इसकी रिएक्शन करा दी है सोडियम से। तो जब ये रिएक्ट करेंगे ये दोनों ही Cl एटम सोडियम एटम के साथ रिलीज़ कर दिए जाएंगे। देखिए ये 2NaCl की फॉर्म में। अब दोनों ही एल्काइल ग्रुप की वैलेंसी क्या है, रिमेनिंग है। ये आपस में अपनी वैलेंसी से ऐड होके 4 कार्बन का एक कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम है ब्यूटेन। तो आपका नेक्स्ट कन्वर्जन आगे है बेंजीन टू डाईफिनाइल। देखिए बेंजीन टू डाईफिनाइल। तो आपने लिया है बेंजीन, रिएक्शन कराई है क्लोरीन से FeCl3 की प्रेजेंस में। ये प्रोसेस जब आप किसी बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन से या हैलोजन से एक लुईस एसिड की प्रेजेंस में कराते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हैलोजिनेशन। इस प्रोसेस में आपको मिलेगा क्लोरोबेंजीन। और अब क्योंकि आपको डाईफेनिल बनाना है यानी आपको फेनिल ग्रुप कितने चाहिए, डाई मीन्स 2 चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर फिटिंग रिएक्शन करा देंगे। फिटिंग रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है उसके 2 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं और ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही होती है और क्लोरोबेंजीन के मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे विद सोडियम। तो सोडियम के साथ क्लोरोबेंजीन के Cl एटम रिलीज़ हो जाएगा जो कि ये रहा। और जो दोनों फेनिल ग्रुप बचेंगे वो आपस में एक दूसरे के साथ अपनी खाली वैलेंसी के साथ ऐड हो जाएंगे। योर नेक्स्ट कन्वर्जन इज, अब आपको करना है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। यहाँ पर आपको फिर से डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करना है। तो आप क्या करेंगे, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करेंगे। तो जब भी आप अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं आपको मिलता है एक एल्कीन। इस पर आप एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग HBr का एडिशन करा देंगे जिससे आपको मिलेगा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो इस तरह ये कन्वर्जन भी कंप्लीट होता है। तो अब आपका लास्ट कन्वर्जन है ये, यहाँ आपको करना है एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो आपको याद होना चाहिए कि एनिलीन में बेंजीन रिंग पर एक अमीन ग्रुप होता है यानी एक NH2 ग्रुप ऐड होता है। जब भी आप एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड बनाएंगे तो इस रिएक्शन का नाम आपको याद होना चाहिए। इस रिएक्शन को हम कहते हैं कार्बिल एमीन रिएक्शन। तो आपने लिया एक एनिलीन, एक लिया है आपने क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल और साथ में 3 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल लिए हैं। और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी कैसा है, अल्कोहलिक है। तो आपको याद करना है कि एमीन के ये दोनों हाइड्रोजन और क्लोरोफॉर्म का ये एक हाइड्रोजन आप यहाँ से सेपरेट कर लेंगे और ये तीनों हाइड्रोजन इन 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ मिलकर बनाएंगे 3H2O। 3H2O बना के यहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हैं, ये रहा आपका 3H2O। अब देखिए यहाँ पर बचा है एक कार्बन, यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ नाइट्रोजन और यहाँ 3 Cl है और यहाँ पर पोटेशियम है। तो पोटेशियम के तीनों एटम Cl के 3 एटम के साथ मिलकर 3KCl बना लेंगे। अब आपके पास सिर्फ बची है ये बेंजीन रिंग के साथ नाइट्रोजन और यहाँ कार्बन। तो ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना के अपनी वैलेंसी फुलफिल कर लेगा जहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इसे आप कहते हैं आइसोसाइनाइड, यानी ये ग्रुप जहाँ पर नाइट्रोजन कार्बन के साथ
डबल बॉन्ड बनाए और एक कोवेलेंट बॉन्ड बना ले, इसे आप कहते हैं आइसोसाइनाइड। और अगर यहाँ CN होता और जो कार्बन की चेन थी उसके साथ CN का कार्बन बॉन्ड बनाता, तो इसे आप कहते साइनाइड। इस तरह से ये कन्वर्जन आपका कंप्लीट होता है।